जो मुल्क से इतलात आ रही हैं इसके मुताबिक तो इन्होंने डायरेक्ट की हैं अपनी ऑपरेशन उन लोगों की तरफ जो मुतबक्के उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसी से जो है कौम को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस बोंडे अंदाज से और किस मकरू अंदाज से जो है इलेक्शन रिग करना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह कल मेरे भाई पंजोता साहब ने भी बताया था, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे बेशक ये गिरफ्तार करें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जितने भी मुकदमात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास मुकदमे, किसी की गिरफ्तारी भी किसी मुकदमे में होगी। अब मुकदमा कोई जुर्म होगा तो बनेगा, तो ये फर्जी मुकदमे बना रहे हैं अदालतों में, उन मुकदमात को डिफेंड नहीं किया जा सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा तकालीफ होगी, वो 2 या 3 अयाम के होंगे। इंशाल्लाह जितने भी ये पर्चे करेंगे सबको हम फेस भी करेंगे और अपने कैंडिडेट्स को डिफेंड भी करेंगे, उनको सर्विसेज भी देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के केसेस लगे हुए हैं। बाकी अपडेट तो आपको मिल गई होगी। अभी जो लास्ट हियरिंग हुई शारियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस की समाअत हुई जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, जिसमें एडिशनल अटार्नी जनरल साहब और सरकारी वकील ने अपने दलाइल दिए। कुछ मौका और दिया गया है, उनको कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है 21 तारीख तक। आज साइफर केस में ट्रायल हो रहे हैं अडियाला जेल में, और मैं अभी अडियाला जेल जा रहा हूँ। वहाँ पे 3 गवाह आए हैं, लेकिन बाकी अपडेट हमारे पास नहीं है कि वहाँ गवाहान के एग्ज़ामिनेशन इन चीफ हुए हैं या अभी तक जो है उन पे उनकी बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड होना बाकी है। खान साहब की जो तोशाखाना केस में अपील आज डिवीज़न बेंच के सामने मुकर्रर हैं, इंशाल्लाह उसमें भी पेश होंगे। जो अदालतों में हमारे मुकदमात हैं उनकी जो रफ्तार हैं वो गैर तसल्ली बख्श हैं, और बिलखसूस जो साइफर केस में ट्रायल हैं वो बड़ी एक्सपीडिशियस हैं। बार बार जो गवाह आ रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि मुकदमा जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो कंक्लूड किया जाए। यहाँ पे हमने एक पिटीशन ICA में की है और एक हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की है। दोनों में हमने साइफर केस में स्टे की इस्तदा की है, लेकिन वो मुकदमात अभी तक मुकर्रर नहीं हुए हैं। ये अपडेट थी केसेस के हवाले से। कोई सवाल है तो मैं हाजिर। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर मशकूक बैग बरामद हुए और पुलिस ने कॉर्टन ऑफ कर दिया सारा इलाका, आम शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर कोई इतलात है आपको? बम शम कोई 5 किलो बारूद वहाँ पर था वो? अच्छा, अगर के साथ ही बहरहाल ये भी यहाँ अगर कोई ऐसे वाक़यात जो हैं वो आज ही के दिन होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग खान साहब को अंदर कर गए हैं वो मुल्क में और बिलखसूस फिर अडियाला जेल जैसी सेंसिटिव जहाँ पे जिस दिन हियरिंग है, ऐसे मवाद का बरामद होना इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान को जन्म देता है। मियाँ वाली में अटैक हुआ, मस्तोंग में हुए, बलूचिस्तान में आए दिन हो रहे हैं, साउथ वज़ीरिस्तान में स्कर्मिशेस हो रही है, IEDs के ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये धमाके जो हैं न रुकने वाले हैं। तो ये क्या ही बेहतर हो कि जो रुख है, डायरेक्शन है, वो असल काम की तरफ हो जाए, और बजाय इसके कि जो सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात की बरमार हैं, गिरफ्तारियां हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। जी, कोई और सवाल? साहब, कहा यह जा रहा है कि आप पर जो जिसने मुकदमा दर्ज किया वो कोई सियासी शख्सियत है, कोई उनकी सिफारिश पे हुआ, आपने नाम नहीं लिया उनका, कोई तफसीलात आई हैं सामने? जी, मैंने कल भी गुजारिश की थी, जिसने मेरे ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया है वो तो एक ड्रग एडिक्ट है। जिसने लिखा है उनका मुहिब वतन ड्रग एडिक्ट हैं और हम पे गद्दारी का मुकदमा डाल दिया। लेकिन जिस शख्स ने ये करवाया है उसके खदोखाल सामने आ रहे हैं, और मैं ये अहद ज़रूर करता हूँ कि एक तो IGKP जो बिल्कुल एक वसीला बना हुआ है, और RPO DI खान
जो ऐसे मुकदमात जो हैं दर्ज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है अपने फैसले में, वो मुकदमे का उन्वान है DIG समीउल्लाह खान मरवत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि ऐसे मुकदमात की बरमार या गलत मुकदमे दर्ज करना, इस पे भी लोग जो हैं घरों को जा सकते हैं, और वो PSP ऑफिसर था। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ये मुकदमात अब इनको साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं करेंगे तो जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बाद इनके ख़िलाफ़ हर्जाने के केसेस भी करेंगे। और ज़ाब्ता फौजदारी में एक प्रोविज़न है जिसके तहत 193 ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ फॉल्स एविडेंस बनाना और ताकि केस बन सके, उसकी उतनी ही सज़ा है जितनी उस जुर्म की सज़ा है जो उस शख्स के ख़िलाफ़। तो इंशाल्लाह ये 193 के कंप्लेंट्स इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ हम करेंगे। अच्छा रावत साहब बताइएगा कि उमर अयूब साहब ने खदशात का इजहार किया रात को, और वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को पकड़ने के लिए। तो इलेक्शन से पहले ना तो पकड़ धक्कड़ रोकी, ना क़यादत की गिरफ्तारियां हैं, अली अमीन के खिलाफ भी कोई नैब का कोई रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। तो इस सेंस में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी? जी, ये सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने इस पर ट्वीट की है